जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं। तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है, उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट to change the lens for India as the Muslim world is changing a lens for India? देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के, अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया है, सारा कुछ आईपीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है आपकी पुअर लाती है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और वो जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरह। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो। और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी इज रेसिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्व का आईडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो, जो तुम यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। मैंने इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई। हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देने थे, फिर गल्ला। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। मैं एक और बात चीमा साहब, लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, कई दफा आप नफरत में
गुस्से में और अपने इस डिप्रेशन में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपको हर्ट करना होता है। दिस इज व्हाट इज हर्टिंग नाउ इन पाकिस्तान। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो, आपके सर्वाइवल का ये इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं, सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? चीनी ले आए। चीनी ले आए। 3 मुल्क 4 मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए इट इज कहते हैं ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। आपको वो कहते हैं 76 साल से आप लंदन में ही प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, इधर उधर दुबई में ही करना है तो करो फिर। ये मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? हम तो, हमारे जैसे लोग तो देखे ना, मैं यहां अमेरिका में क्यों हूं? सबसे बड़ी वजह ये है, मुझे रिजेक्ट किया गया। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ मैं आज भी जाऊंगा, चपड़ासी कोई ना रखे वहां। लेकिन ये कि अगर ठीक है, अगर आप जैसे इस तरह के हैं, मैं जिस तरह चीखते हैं हम लोग के आपकी, आप हर चीज से बच जाएंगे। कोविड भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा या कर सका है, लेकिन जो करप्शन है आपको मार रही है, आपके डीएनए में जा चुकी है। इसका जब तक हल नहीं निकालेंगे, कोई भी नहीं निकालेगा तो नहीं आ सकेगा। जब तक अकाउंटेबिलिटी करेंगे नहीं करेंगे। कंपैरिजन भारत के साथ करना है तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट देखो जो रिटायर होती है कहां बैठती, कहां जाती। और तार साहब एक बात, अगले दिन जब हमने इस पर डिस्कशन की तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए, यार आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की। मेरा जो उसमें क्वेश्चन था, बातें होती हैं और आप भी उसी तरह कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लें, फॉर एग्जाम्पल जब मसला कश्मीर पे आता है तो जो पाकिस्तान का एक फंडामेंटल पोजीशन है या दुनिया की, तो हम उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उससे आगे भी जाना है कि नहीं जाना है? हम उसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेट बने, क्या हमें ये सोल्यूशन निकालना है कि निकालना कि हमें या एक ही जगह तो खिलौते रहिए तो ठीक रहेंगे? और दूसरा बात यह है कि अगर इंडिया, अगर डेमोक्रेसी बेंचमार्क है तारड़ साहब, ये डिटरमिन करने के लिए कि लोगों ने किस तरह रहना है, और पाकिस्तान में आपने ये फैसला किया कि ये इस्लामिक स्टेट है, तो इंडिया में अगर लोग ये फैसला करते हैं दे वांट टू मेक अ हिंदू स्टेट, तो लेट इट बी, बिकॉज ये उनके लिए है ना, ये हमारा। सो आप उनको तो नहीं कह सकते, अगर वो सेकुलर होना चाहते हैं, वो हिंदू स्टेट बनना चाहते हैं, इंडिया इस्लामिक स्टेट बनना चाहता है, वो क्रिश्चियन स्टेट बनना चाहता है, इफ डेमोक्रेसी इज अ बेंचमार्क, तो अगर मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं 10 साल और अगले 5 साल वो फिर उनको वोट डालना चाहते हैं, तो उनको डालने दें। इसमें हमारे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ रहा है? दिस इज फॉर देम। चीमा साहब, एक मैं मिसाल उसकी देना चाहूंगा, खास उन दोस्तों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, खासकर वो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके दिमाग बंद है, मैं उनको एड्रेस ये करना चाहूंगा। मैं सबसे बड़ी अमेरिका से एक चीज सीखी, अमेरिका जंग कर रहा होता है, साथ उसी मुल्क के साथ डायलॉग कर रहा होता है। अब उसकी वजह क्या है? जब वो डायलॉग के लिए बैठते हैं तो वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर माइंडसेट। अब मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। टोनी बिल्कन चाइना गया, चाइना के साथ इस वक्त 10 साल चल रहे हैं। टोनी बिल्कन साहब गए वहां पे, उनका दौरा पहला जो था बलून, जब बलून थे यहाँ पे आए थे अमेरिका के ऊपर, बलून की वजह से वो कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बाद गए। अभी टोनी बिल्कन वहीं साथ ही गया, साथ ही वो येलन गई, हमारी जो क्या नाम है उसका, सेक्रेटरी कांग्रेस हो गई। साथ ही जो हमारे बाइडेन साहब ने कह दिया कि शी इज डिक्टेटर। अब मैंने जब सारी चीजों को एनालाइज किया है तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। इवन देन व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अदर कंट्री, उनके साथ डायलॉग जारी रखते हैं, टू रीड देयर माइंडसेट, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे विल बी डूइंग इन द फ्यूचर। लेकिन हम इस तरह की पॉलिसीज नहीं रखते। हमारी खैर पॉलिसी है ही कोई नहीं है, पॉलिसी क्या रखती हमारी, तो हम नफरतों में दरवाजे ही बंद कर देते हैं। हालांकि ये देखें कि भारत तो चाइना जंग कर चुका है, सख्त नफरत भी है, बल्कि राफेल तैयारे उन्होंने खरीदे हैं, सिर्फ चाइना के लिए खरीदे, पाकिस्तान के लिए नहीं खरीदे उन्होंने, तो चाइना के लिए खरीदे, लेकिन ट्रेड उनके साथ जारी है उनका। आपका ट्रेड बंद है, आपकी सोचें भी बंद है, आपके दिमाग भी बंद है। लेकिन ये कि जिस तरह आपने पहले अर्ज की, इजराइल के साथ फलस्तीन का टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ रिलीजियस, आपने उसको रिलीजियस प्रॉब्लम बना दिया है, हालांकि रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। कुरान के अंदर देखा जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो शुरू ही वहां से होता है, जुदाइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, फिर इस्लाम पे आता है। फादर इज द सेम। आप जब इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ते हैं तो उसमें लड़ी सारी इस तरह चलती है, कुरान का हिस्सा है सारा ये। लेकिन आपके दिमाग बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कारोबार है, आपने मजहब को भी कारोबार बना दिया।
यही ट्रेजेडीज ऑफ दिस इज द ट्रेजेडी। एक तो आपकी सऊदी अरेबिया से फासला बहुत ज्यादा है आपका, क्योंकि, और दूसरा आप अरबिक भी नहीं जानते, जबान भी थर्ड वर्ड है, आपकी जबान ही नहीं है अरबिक, ना उस मिजाज को समझ पाते। और बाय द वे एंड द मोस्ट ऑफ द अरब वर्ड, जो मुस्लिम वर्ड जहां से हमने बात शुरू की थी, आपके लिए स्पेशल अलकाबात उन्होंने रखे हैं। आपको रफीक कहते हैं, मस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, आपको वो पूरा मुसलमान भी नहीं समझते। तो आप वैसे ही, आपको एक सबसे ज्यादा शौक है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। सऊदी अरेबिया इतना मजहबी नहीं है जितना आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी है। सारी दुनिया ने जिहाद खत्म कर दिया है, आप आज भी कहते हैं सियासत नहीं जिहाद। गुर्बत के खिलाफ और जिहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, अपनी मर्जी की चीज पे जिहाद फिट कर लेना, यही ट्रेजेडी पाकिस्तान की। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और ये जो ट्रेजेडी है कि हम, जिसे आपने भी कहा, हमें दोस्त कहते हैं कि जी आप वो देखें वहाँ पे इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। जब उन टॉपिक्स की बात आएगी, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। आप तार साहब, आपने अमेरिका की बात की, अब ईरान से भी ये चीज़ सीखने वाली है। ईरान बेशक अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन अंदर खाते वो डायलॉग भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क आपको नजर जी पाकिस्तान वाहिद तारड़ साहब एक मुल्क है जिसने हर चीज ही बंद कर दी है। इमरान खान कहता है मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मैं इंडिया से कॉटन और शुगर इंपोर्ट नहीं करूंगा, जिससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा। उसको तो ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। नुकसान तो मेरा होगा, मुझे महंगी चीनी मिलेगी, मेरे मुलाजिम को महंगी चीनी मिलेगी, मेरे गांव के लोगों को महंगी चीनी मिलेगी। हम लोग कहाँ से इतना महंगा चीजें खरीदेंगे? हमें इंडियंस कहते हैं भाई यहाँ से चीनी ले लो, ये 40-30 किलोमीटर पे भाई लाहौर है, हम आपको हर चीज यहाँ पे कॉस्ट, साहब आप खुद बिजनेस करते हैं, कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमें बस इस चीज से लाता है कि जी तुसी मुसलमान होते हैं जिते ओन जिते, और जो है बस इसी चीजों में हमें रखेंगे कि वो उधर वैसे हो रहा है। भाई उधर जो भी हो रहा है, हमें उन चीज़ों से क्या जरूरत है? हमें देखना है कि हम इंडियन मार्केट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे तार साहब जो साबिक कहीं जर्नैल होते थे, वो कहते थे लो अब सेंट्रल एशिया से गैस आएगी, सब रशिया से गैस आएगी, वो इंडिया जाएगी, उनके चूल्हे जलेंगे, हम क्यों उनके चूल्हे जलने दें? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉਂਝ ਹੀ पे चलते ने, साढ़े बंद पे ने। मतलब दीज आर द थिंग्स टू लुक एट ना, रादर के आप सारा टाइम ये अपने दिमाग बंद आपने जैसे किया हुआ कि